वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा भाई संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखें। क्रोध, तपस्या और वरदान की अमर कहानी। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आ चुके हैं। ऐसी ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही देवता तक कांप जाते थे। उनकी तपस्या से स्वर्गलोक तक हिल जाता था और उनका क्रोध ऐसा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी सहम जाते थे। जी हाँ, ये है महर्षि दुर्वासा की कहानी। शुरू होती है अनंत काल पूर्व, जब सृष्टि अपने सबसे दिव्य रूप में था। ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों का विशेष स्थान था। उन्हीं में से एक थे महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया। अनुसुईया इतनी पतिव्रता थी कि उनकी भक्ति से स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक प्रसन्न हो उठे। एक दिन इन तीनों देवों ने देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे साधु के वेश में आए और बोले, हे देवी, हमें भोजन चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हमें बिना वस्त्र के भोजन कराना होगा। अनुसुईया मुस्कुराई। अपनी दिव्य शक्ति से तीनों देवों को नवजात शिशु में परिवर्तन कर दिया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से भोजन कराया। त्रिदेव उनकी इस शक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर वरदान दिया, हे माता, हम तुमसे प्रसन्न हैं। हम तीनों एक स्वरूप में तुम्हारी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यही दिव्य बालक आगे चलकर 3 भागों में विभक्त हुए। पहला है चंद्रमा, ब्रह्मा का अंश। दूसरा है तात दत्तात्रेय, विष्णु का अंश। और तीसरा है हमारा महादेव का अंश, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश थे, इसलिए उनके स्वभाव में शिव जैसी अपार शक्ति, कठोर तपस्या और महाक्रोध मौजूद था। उनका नाम पड़ा दुर्वासा, अर्थात वह जो कठिन व्रतों का पालन करता है और जिसे क्रोध शीघ्र आता है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन पारण करने के लिए तैयार हुए। तभी महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, मैं पहले स्नान करूंगा, फिर भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन उधर व्रत की समय सीमा समाप्त हो रही थी। ब्राह्मणों की सलाह से राजा ने तुलसी का एक पत्ता जल के साथ ग्रहण कर लिया ताकि व्रत खंडित ना हो। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और यह देखा कि राजा ने पहले ही जल पी लिया, तो उनका क्रोध भड़क उठा और बोले, अरे अधर्मी, तूने मेरा अपमान किया। अब देख, मैं तुम्हें भयंकर शाप देता हूँ। उन्होंने अपनी जटा से क्रूरकृत्य नामक एक प्रचंड दानवी शक्ति प्रकट की, जो राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और
उस शक्ति का नाश कर दिया। चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मांड में भागे, ब्रह्मा के पास, फिर विष्णु, शिव के पास, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। अंत में वे स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे ऋषिवर, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो राजा अम्बरीश से क्षमा मांगिए। ऋषि अम्बरीश के पास लौटे, जिन्होंने अपने तेज से सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे परास्त कर दिया। महाभारत के समय में जब पांडवों वनवास में थे, तब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित उनके आश्रम में आए। लेकिन उस समय द्रौपदी के पास अक्षय पात्र, जो सिर्फ एक बार भोजन दे सकता था, पहले ही खाली हो चुका था। द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि ऋषि का क्रोध भयंकर था। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। कृष्ण आए और उन्होंने अक्षय पात्र में बचे एक अंश को खाकर कहा, अब सभी लुप्त हो चुके हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को यह एहसास हुआ, वे अत्यंत संतुष्ट हो गए और बिना कोई शाप दिए चले गए। महर्षि दुर्वासा की कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध का संतुलन कितना आवश्यक है। वे जितने भी क्रोधी थे, उतने ही महान, तपस्वी और दयालु भी। उनका आशीर्वाद और शाप दोनों ही अमोघ थे। तो दोस्तों, ये थी महर्षि दुर्वासा की कहानी। एक ऐसी ऋषि जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत रहते थे और जिनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता था। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान ऋषि की कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट कर बताइए। आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।